जादुई जलपरी। एक समय की बात है। एक गांव में एक मछुआरा रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। मछुआरा बहुत ही मेहनत से मछली पकड़ता और बाजार में बेच देता। मछुआरे का नाम रामू था। रामू बहुत ही सहनशील व्यक्ति था। जब एक दिन रामू मछली पकड़ने जाता है तब कहता है, अरे भाई, इस तालाब में तो बहुत सारी मछलियां उछल कूद कर रही हैं। मैं इन्हें जल्दी से पकड़ लेता हूँ और बाजार में बेच के अच्छा मुनाफा कमाऊंगा। मेरी तो किस्मत ही खुल गई आज। जल्दी से इन्हें पकड़ता हूँ। अगर कहीं दूसरा मछुआरा आ गया तो वह खुद ना पकड़ ले और बाजार में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा ले। चलो चलो, पकड़ते हैं मछली। फिर वह मछुआरा मछली पकड़ने लगता है और कुछ ही देर में वह बहुत सारी मछली पकड़कर और टोकरी में भरकर अपने घर की ओर चला जाता है। चलते चलते उसे रास्ते में उसकी पत्नी मिल जाती है। अरे भगवान, देखो मैं कितनी सारी मछलियां पकड़ कर लाया हूँ। क्यों ना तुम आज अपने हाथों से इन मछलियों को बनाओ और मुझे खिलाओ। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। रामू को उसकी पत्नी के हाथों का खाना बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगता था, इसलिए उसकी पत्नी उसके लिए रोज़ खाना बनाती थी और बेहद ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। रामू की पत्नी सविता को भी रामू को रोज़ टेस्टी खाना बनाकर खिलाना बेहद ही पसंद था। वह रोज़ अपने हाथों से रामू को खाना खिलाती और उसे खुश कर देती। इस तरह सविता बहुत अच्छी तरीके से मछली को पकाती है और दोनों प्यार से बैठकर खाते हैं और मछली का भरपूर आनंद लेते हैं। रामू भी सविता जैसी पत्नी को पाकर बेहद ही खुश था और उसका जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। उन दोनों में बहुत ही प्रेम था। इस तरह वह दोनों बड़े प्यार से भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद वह दोनों अपने बिस्तर पर आराम से गहरी नींद सो जाते हैं। जब अगली सुबह होती है तो रामू अपने दोस्त कालू राम से मिलने जाता है। कालू राम बहुत ही पैसे वाला था और उसे अपने पैसों का बहुत ही घमंड था। उसे काम धाम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह कुछ काम करना भी नहीं चाहता था। एक बार रामू ने कालू राम की सहायता की थी, उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह कालू राम रामू का मित्र बन गया था और बेहद ही खास मित्र बन गया था। अरे रामू, क्या हाल चाल? आज बहुत दिनों के बाद मिले हो। हवेली की तरफ तो यार तुम्हारा आना जाना ही बंद हो गया है। क्या बात है? और ये क्या, तुम्हारी तबीयत आजकल खराब रहती है क्या? बहुत सूखे सूखे नजर आ रहे हो। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस अपने काम में जा रहा था, मछली पकड़ने जा रहा था। मैंने सोचा कि उसी रास्ते में तुम्हारा भी घर है तो तुमसे भी मिल के जाता हूँ। और तुम मेरे बहुत प्यारे मित्र भी तो हो, इसलिए मैं चला आया इसी रास्ते। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलो, जब आ ही गए हो तो चलो हमारे घर चलो। तुम्हारी भाभी भी इंतजार कर रही होंगी तुम्हारा। मैंने उन्हें बताया था कि तुम आने वाले हो। नहीं भाई, आज मुझे जाने दो। आज मुझे बहुत सारा काम है। मैं तुम्हारे घर फिर कभी आ जाऊंगा। अरे अरे, ऐसे कैसे आ जाओगे? आज तो तुम्हें मेरे घर चलना ही पड़ेगा। तुम मुझे बहुत दिनों के बाद मिले हो, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जब तुम इतना जिद ही कर रहे हो तो मैं चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हें बहुत अच्छा मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा और तुम खाना बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनवाओगे, तभी मैं चलूंगा तुम्हारे घर। तुम जो कहोगे वही होगा मेरे प्यारे दोस्त। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। अब तो चलो। कालू राम के इतना जिद करने के बाद रामू अपने आप को रोक नहीं पाता है और कालू राम के घर चला जाता है अपनी मित्रता निभाने।
फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और रामू अपना तामझाम उठाता है और मछली पकड़ने चला जाता है। रामू को क्या पता होता है कि आज उसके साथ क्या अजीब सी घटने वाली है। वाओ, ये समुद्र की लहरें, ये ठंडी ठंडी हवा कितनी सुहानी लग रही है। यहाँ का वातावरण तो बेहद ही मनमोहक लग रहा है। अरे ये क्या, ये मानो ये मछुआरा यहाँ क्या कर रहा है। देखती हूँ बात करके इससे क्या कहता है। अरे ओ मछुआरे, मैं तुम्हें यहाँ मछली पकड़ने नहीं दे सकती। मैं समुद्र की जादुई जल परी हूँ। तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। माफ करना जादुई जलपरी, मैं तो एक गरीब मछुआरा हूँ। मछली पकड़ना और बाजार में बेचना यही मेरा काम है। अगर मैं यह काम नहीं करूँगा तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ। ठीक है मछुआरे, मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत पसंद आया और तुम दिखने में भी नेक दिल और ईमानदार लगते हो। मैं तुम्हें एक जादुई वरदान देती हूँ जिससे तुम्हारी गरीबी तुमसे दूर हो जाएगी और तुम अपने परिवार के साथ खुशी जीवन व्यतीत करोगे। धन्यवाद जलपरी, जो आपने मुझे वरदान के काबिल समझा। मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। आपकी वजह से मेरी दुख दर्द और गरीबी दूर हो जाएगी। मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। इस तरह से जादुई जलपरी के वरदान ने रामू की जिंदगी को बदल कर रख दिया और रामू की गरीबी हमेशा के लिए उससे दूर हो गई और रामू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। फिर रामू और उसकी पत्नी दोनों प्यार से रहने लगे और उनकी जिंदगी सुधर गई। कहते हैं ना, अगर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो भगवान भी हमारा बुरा होने नहीं देगा। ऐसा ही रामू ने किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया था, बुरा बर्ताव नहीं था रामू का। रामू का स्वभाव बहुत अच्छा था, तो उसके साथ तो अच्छा होना ही था। हेलो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये स्टोरी? उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल थैंक्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी में अगले दिन। धन्यवाद।